मेरे प्यारे छात्र मित्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आज आपको 8वीं स्पर्श काव्य खंड के काव्यांश के 8वीं कविता दोहे सिखा रहा हूं। इस काव्यांश के दोहे का कवि का नाम रहीमन। मैंने उसी दिन आपको इसका परिचय भी दे दिया था। उनका जन्म 1556 में हुआ और इनका देहांत 1626 में हुआ, 1626 में हुआ। मैं आपको पहला दोहे सिखा रहा हूं, सुनिए, एक बार पढ़ रहा हूं। रहीमन दागा प्रेम का, रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाया, टूटे से फिर ना मिले, मिले घाट परी जाए। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटिलाई है, लोग सब भांटी ना लो है कोई। फिर एक बार, रहीमन दाग प्रेम का, मत थोड़ो छटकाया, टूटे से फिर ना मिले, मिले घाट परी जाए। रहीमन निज मन की भिता, मन ही राखो गोय, सुनी अटिलय है, लोग सब बांटी न लाहे कोई। मैं इसका शब्दार्थ और भावार्थ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। शब्दार्थ सुनिए। चटकाया, चटकाया इसका मतलब चटका कर, अर्थात झटके से। और परिजाया, परिजाय मतलब पड़ जाती है, पड़ जाती है, क्या है, पड़ जाती है। तो सुनिए, मैं इस किस प्रसंग में, किस सिचुएशन में, किस सन्निवेश में कवि रहीमदास जी ने इसका भावार्थ बता रहे हैं। रहीमदास देखिए, इस नीति परक दोहे में रहीम अपनी आपसी प्रेम पूर्ण संदर्भ को, किस संदर्भ में, इस नीति परक, मॉरालिटी है इस नीति परक दोहे में रहीमदास जी अपनी आपसी प्रेम पूर्ण संबंध को यत्नपूर्वक बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। इससे क्या मैसेज मिलते हैं हमको, इससे क्या संदेश मिलती है हमको? देखिए क्या संदेश बोलते। नीति परक दोहे में रहीम आपसी प्रेम पूर्ण संबंध को यत्नपूर्वक बनाए रखने की शिक्षा देती है। क्या शिक्षा देती है? अब जो मैं बताया है ना वही है। अब मैं आपको इसका सामान्य अर्थ भाव सहित बोल रहा हूं। देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागों को कभी जानबूझकर
झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम रूपी क्या है? प्रेम रूपी दागों को कभी जानबूझकर, पर्पसली, उद्देश्यपूर्वक, जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम धागे के सामान्य ही अखंड और कोमल होता है। प्रेम धागे की समान ही अखंड और कोमल होता है। यदि एक बार यह धागा टूट गया तो फिर जुड़ नहीं पाता। यदि उसे जोड़ने का प्रयास किया जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं? देखो, यदि उसे जोड़ने की प्रयास किया तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। कवि का आशय क्या होता है? कवि इस बोलने का आशय, कवि का आशय यह है कि आपसी मधुर प्रेम संबंधों को यत्नपूर्वक बनाए रखना चाहिए। यदि यह संबंध एक बार टूट जाए तो जोड़ने का प्रयास करने पर भी मन में ग्रंथि रह जाती है। ठीक उसी प्रकार जैसे धागे के सिरों को जोड़ने से गांठ पड़ जाती है। देखो, कवि कह रहा है, क्या कह रहा है? हमारे प्रेम संबंध को, आपसी हलचल को कभी उसको टूट जाने के लिए मौका देना नहीं चाहिए। एक बार उसे टूट गया तो हम प्रयास करके उसे बांधने के लिए गया तो उस रस्सी में, उस धागों में गांठ पड़ जाती है, ब्लैक मार्क पड़ जाती है। हमारे रिश्तों में, हमारे रिलेशन में, हमारे रिलेशनशिप में ब्लैक मार्क पड़ जाती है। इसलिए उसे ब्लैक मार्क पड़ने नहीं देनी चाहिए। बहुत नाजुक रूप से, हौले हौले से उसको संभालना चाहिए बोल के कह रहा है। इस प्रेम रूपी धार को क्या करने चाहिए? आराम से संभालना चाहिए। कवि क्या क्या देखो काव्य, उसका काव्य सौंदर्य इसमें उपयोग किया। धागा प्रेम का में रूपक अलंकार है, धागा प्रेम, और गांठ परिचय में श्लेष अलंकार है। मन के अर्थ में ग्रांति और धागे के अर्थ में गांठ है। कवि ने दोहा चंद में नीति और व्यवहार की अनुपम सीख दिया है। देखो, इसमें हमें एक नीति परक काव्य है, हमें नीति परक काव्य क्या मैसेज मिलता है हमको? जीवन रूपी, इस जीवन रूपी जीवन में कभी भी दुख आ जाता है, संकट में फंस जाते हम, तब आराम से हमारी सपना साकार करने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर एक बार इस संकट में हम पड़ गया तो, एक बार हमारे इस संबंध में ब्लैक मार्क पड़ गया तो कभी जोड़ नहीं सकते हैं। जिंदगी में हमेशा वहां ब्लैक मार्क बन के ही रहते हैं, बन के कह रहा है। कवि का आशय यह ही है। कवि का आशय क्या है? कवि का आशय यह है कि आपसी मधुर प्रेम संबंध को यत्नपूर्वक बनाए रखना चाहिए। हमारी आपसी मधुर संबंध को हमेशा से हमेशा पालन करना चाहिए।
यदि एक बार इस संबंध टूट जाए तो, यदि एक बार इस संबंध टूट जाए तो, टूट गया तो, और उसे जोड़ने के लिए भी हम कोशिश किया तो भी उसमें क्या बन जाती है, गांठ पड़ जाती है, बल्कि उसमें गांठ पड़ जाता है। ठीक है, यही इसका भावार्थ है पहला दोहे का। और दूसरा दोहे का भावार्थ सुनिए। निज, निज मतलब क्या है, अपनी, अपने। बिया, निजा, बिया मतलब क्या है, सॉरी बिता, दुख दर्द बोल के, क्या है, दुख दर्द बोल के, क्या है, दुख और दर्द। गोया, गोया मतलब छिपाकर, गोया मतलब क्या है, छिपाकर। राको, राको मतलब रखो, रखो बल्कि। अटिलाई है, अटिलाई है मतलब इटला, इटलाना, मजाक उड़ाना बल्कि, मजाक उड़ाना बल्कि। लय है, लय है मतलब लेंगे। कोया मतलब कोई, कोई मतलब। किस संदर्भ में रहीमदास जी ने इस दोहे को लिखा, देखिए मैं पढ़ रहा हूं। इस दोहे में कवि रहीमदास जी अपने मन के दुख दर्द को दूसरों के सामने व्यक्त न करके करने की सीख देती है। इससे दोहे में, दूसरा दोहे में कवि रहीमदास जी ने अपने मन के दुख और दर्द को दूसरों के सामने कभी व्यक्त न करने की सीख देते हैं। ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಹನಶೀಲತಾ ಗುಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। देखो मैं इसका भावार्थ बोल देता हूं, ध्यान से सुनिए। रहीमदास जी लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन के दुख दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। अपने मन में आने वाली दुख और दर्द को अपने मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए। उस दर्द को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। उस संकट को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं करनी चाहिए। लोग दूसरों के कष्ट और दुख को सुनकर मन ही मन इठालते हैं तथा उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि लोगों के, दूसरे लोगों के सामने हमारे मन की दुविधा, पसीना, दुख, संकट को हम व्यक्त किया तो दूसरा लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, वो देखकर हंसते हैं बोल के कह रहा है। कोई किसी का दुख नहीं बांटता है, कोई किसी का दुख बांटता नहीं है। कवि का आशय यह है कि लोग दूसरों के दुख और कष्ट के विषय में सुनकर प्रसन्न होते हैं। वे किसी का दुख कम करने का प्रयास नहीं करते हैं। वे किसी का दुख कम करने का प्रयास नहीं करते हैं, दूसरों के कष्टों पर मजाक उड़ाते हैं बोल के कह रहा है। बल्कि जले पर नमक छिड़कते हैं, बल्कि लोग जले पर नमक छिड़कते हैं। इसलिए दूसरों के समक्ष अपने दुख को कभी व्यक्त नहीं करना चाहिए। इसलिए कवि कहता है अपने दुखों में, अपने जले में लोग क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, नमक छिड़कते हैं। इसलिए
हमारे दुख और दर्द को किसी के सामने प्रकट ना कीजिए, बल्कि कवि रहीमदास जी ने कह रहा है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अगला वीडियो में इसका अगला दोहे का भावार्थ मैं आपको बता देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।